स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिक लाइफ इंडिकेटर कहलाता है हमारा बॉडी वाइटल साइंस। और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं ड्यूटी के लिए या फिर नर्सिंग होम में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये बेसिक आपका है। आपके सीनियर्स वहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी वाइटल्स क्या होते हैं, यानी कि वाइटल साइन क्या होते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, जानते हैं उसी के बारे में आज पूरा इस डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले वाइटल साइंस, जिसको हम क्या कहते हैं बेसिक लाइफ इंडिकेटर, जो मरीज की जनरल कंडीशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जो हमारा टोटल कितने वाइटल साइन होते हैं, 4। ठीक है, तो हमारे 4 बॉडी वाइटल साइंस होते हैं, जिनको हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। पहला हमारा क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। दूसरा हमारा क्या होता है, पल्स। तीसरा हमारा होता है रेस्पिरेशन, और चौथा हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये तो 4 इंपॉर्टेंट आपके वाइटल साइन होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि वाइटल साइन क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ये हमारे जीवन के या फिर मरीज के लाइफ इंडिकेटर होता है। ठीक है, यानी कि बेसिक लाइफ इंडिकेटर कहलाता है। अब इसी के बारे में एक एक समझते हैं कि बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ओरल, एक्जिलरी और रेक्टल। यहाँ से आप बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं, और किसकी मदद से, थर्मोमीटर की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात हो जाती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, फीवर, यानी कि पायरेक्सिया। जो मेडिकल टर्म है वो हमारा क्या है, पायरेक्सिया। और अगर टेम्परेचर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये यहाँ से आपका आ गया कि बॉडी टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है पल्स। ठीक है, तो जो पल्स हमारी नॉर्मल होती है, हमारी कितनी होती है, 72 बीट्स। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट। और अगर रेंज की बात की जाए तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट हमारी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, 60 to 60। ठीक है, अब अगर बात की जाए, अगर आपकी पल्स बढ़ी हुई है यानी कि 100 प्लस है, तो इसको कहेंगे हम ट्रैकीकार्डिया। और अगर पल्स आपकी डाउन है तो उसको हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, तो पल्स में आपको 2 चीज़ देखना है। अगर आपकी पल्स बढ़ी हुई है तो वहाँ पे हो जाएगा आपकी ट्रैकीकार्डिया, और अगर पल्स आपकी घटी हुई है तो आपको कहलाएगा ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तीसरा हम देखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारा नॉर्मल कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि जो सांस लेते हैं उसी को हम चेक करते हैं कितनी बार मरीज सांस ले रहा है। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है पर मिनट, वो 12 से 20 के बीच में होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकती है, या फिर सोलो हो सकती है, या फिर बहुत डीप हो सकती है, या फिर डिस्पनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन इसमें हो सकती है। इसमें से आपको पता करना है कि नॉर्मल है, सेलो है, डीप है, या फिर डिस्पनिया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्लड प्रेशर, और इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर में 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका सिस्टोलिक और दूसरा आपका होता है डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक आपका नॉर्मल होता है वो होता है आपका 120, और जो डायस्टोलिक होता है वो आपका कितना होता है, 80 mg पर डाइल्यूशन। तो जो नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और अगर आपका बीपी घटा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, और अगर बीपी घटा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। थोड़ा सा फ़र्क है ये। ठीक है, अब बॉडी जो ये वाइटल साइन है, इसका इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पे है, इसका इंपॉर्टेंट आपको आईसीयू में, ओटी में, वार्ड में, या फिर कोई मरीज आया है ओपीडी में या इमरजेंसी में, वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज़रा से भी लगता है कि कम या ज़्यादा है, या फिर जो आपके बॉडी वाइटल्स है उनमें कोई गड़बड़ी है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंस आपका कहाँ कहाँ पे है, इमरजेंसी को डिटेक्ट करने में। ठीक है, और कंडीशन को एक्सेस करने में, मरीज की कंडीशन को एक्सेस करने में, और कितनी इमरजेंसी है उसको एक्सेस करने में आपको हेल्प मिलेगा।
तो ये वाइटल साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जितने भी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो भी किसी भी नर्सिंग होम या फिर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।